पोहा और कच्चे आलू से आज बनाएंगे एकदम शानदार सी रेसिपी। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नाश्ता नहीं बनाया होगा। एकदम नई सी ये रेसिपी है जो झटपट तरीके से बन जाता है। झटपट तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा तो इसमें मेहनत लगता है, पर कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। घर की बनी हुई चीज़ों का तो बात ही अलग होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस रेसिपी के साथ ही में हम एक बनाएंगे बहुत ही स्पेशल सी चटनी, जिसे आप इस रेसिपी के साथ एंजॉय कर सकते हैं अगर आप इसे सिंपल तरीके से बनाएंगे तो। लेकिन अगर आप इसे ट्विस्ट के साथ बनाएंगे ना, जिस तरह से मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको इसमें चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में मैं 2 तरह की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं कच्चा आलू और पोहे से। जी हाँ, जो कच्चा आलू है ना, वो तो हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता है। तो इस रेसिपी के लिए आपको उबले हुए आलू की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब झटपट से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू को अच्छे से छीलकर इसे पानी में ही डाल दिया था, जिससे ये बिल्कुल भी काले ना पड़े। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। तो इसे ग्रेट करने के लिए इस तरह का छोटा वाला ग्रेटर का ही इस्तेमाल करते हुए इसे ग्रेट करना है। तो चलिए सभी आलू को मैं अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ। आलू अच्छे से ग्रेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आलू है ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो नाश्ता हमारा अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो करना क्या है, इसे हमें अच्छे से धो लेना है। 2 से 3 बारी अच्छे से हम इसको धो लेंगे और इसका हम सारा पानी निचोड़ लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए सारा पानी हमें निचोड़ लेना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और देखिए, इस तरह से एकदम लच्छेदार हमें आलू तैयार कर लेना है। सभी आलूओं को मैंने अच्छे से निचोड़ करके तैयार कर लिया है। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो आप कोई सा भी पोहा यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मोटा वाला हो, पतला वाला हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप ले लीजिए। तो पोहे को हम अच्छे से धो लेते हैं। 2 से 3 बारी अच्छे से इसे भी हम धो करके ही लेंगे, क्योंकि पोहे में ना बहुत सारा इम्प्योरिटी रहता है। तो जब तक इसमें क्लियर पानी ना आने लग जाए तब तक हम इसको अच्छे से धो लेते हैं। तो देख ही सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बारी, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, 2 से 3 चम्मच, और इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो पोहा है वो अच्छे से फूल सके। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 1 चम्मच डाल देते हैं ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा को हम हल्का सा क्रिकल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कुछ सब्जियां। तो सब्जियों में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज। इसी के साथ ही में डाल देते हैं पत्ता गोभी। दोनों को ही मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है, और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसे हमें हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा मतलब इसको हमें डार्क कलर होने तक नहीं भूनना है। हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो जाए, इतना हमें इसको भून करके तैयार कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते जाएंगे और इसको हम भूनते जाएंगे। तो जल्दी से ये पक जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं नमक। तो स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। तो वैसे तो अभी हम इसमें और भी सब्जियाँ ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको अंदाज़ा का पता ना चले कि नमक हमें कितना चाहिए, तो अभी आप थोड़ा सा डाल दीजिए, बाद में फिर से ऐड कर लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ और भी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है बीन्स, जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसी के साथ ही में मटर डाल देते हैं। मटर ऑप्शनल है, चाहे तो डालें या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
या आप इसमें आपके घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल हो उसे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब्जियां लें, जो भी आपके फ्रिज में रखे हों, जो भी आपके घर में सब्जी हैं आप ले सकते हैं। हल्का हल्का इनको हम पहले भून लेते हैं। उसके बाद हम इसको कवर करके पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो मैंने इसको अच्छे से कवर कर 2 से 3 मिनट पका लिया है। सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट पड़ चुकी हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो डालेंगे तीखे के लिए हरी मिर्च। तो जो मिर्च पक करके रेड कलर का हो जाते हैं ना, वो मिर्च मैंने ले ली है। 2 पीस मैंने लिए हैं। मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने अनुसार रख सकते हैं। फ्लेवर के लिए डाल देते हैं 8 से 10 कड़ी लिप्स, इस तरह से बारीक कट करके। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, और इसी के साथ ही में आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे आलू। तो 1 बड़े साइज़ का मैंने लिया है आलू। तो ये उबला हुआ आलू है, इसको हम इस तरह से हाथों से मैश करके डाल देंगे। चाहें तो यहाँ पर आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हाथों से भी बहुत ही बढ़िया से ये हो जाता है। अब हम इसको अच्छे से इस तरह से स्पैचुला से दबा दबा कर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि ये चिकना सा हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे एकदम तीखा, चटपटा, टेस्टी और मज़ेदार सा बने, इसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसी के साथ ही में डाल देते हैं शेजवान सॉस, और साथ ही ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो आप इनको ज़रूर से डाल करके देखना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर आप चाहें तो टोमेटो सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से बारीक कट करके ऐड कर दिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा टोमेटो को पका लेंगे। तो 1 से 2 मिनट इसी तरह से हम चलाएंगे, और देख ही सकते हैं कि बहुत ही चटपटा सा एकदम आलू का फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही ऐड कर देते हैं स्वीट कॉर्न। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच जितना स्वीट कॉर्न लिया है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप ज़रूर से डालकर देखना, अगर हो तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और लीजिए बहुत ही स्पेशल सा आलू का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब बना लेते हैं एक स्पेशल सा चटनी। वैसे तो इस चटनी की ज़रूरत आपको अगर इस तरीके से बनाएंगे तो नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलिए पहले बना लेते हैं चटनी को। तो इसके लिए लेना है एक ग्राइंडर, उसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा। इसी के साथ ही में डाल देते हैं 1 इंच अदरक, और तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च की इस्तेमाल की है, आपको जितना पसंद हो आप डाल दीजिए। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही में डाल देते हैं 1 चम्मच वाइट वाला तिल। अगर वाइट वाला तिल नहीं है तो आपके पास अगर ब्राउन तिल रखा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया, इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल। तो यहाँ मैंने ताज़ा नारियल लिया है, इसकी जगह पे आप नारियल के बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, जितना में कि ये पीस जाए उतना हम इसमें पानी डालेंगे, और इसको हम इस तरह से चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। लीजिए बहुत ही स्पेशल नारियल का चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इस पर हम लगा देते हैं एक तड़का। तो इसके लिए मैंने एक तड़के पैन पर थोड़ा सा ऑयल को गरम कर लिया है। इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा, और साथ में ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्चें। तो मैंने यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही में ऐड करेंगे कड़ी लिप्स। तो यहाँ मैंने 3 से 4 कड़ी लिप्स को इस तरह से साबुत ही ऐड कर दिया है, और इनको हम डाल देंगे इस चटनी में। और लीजिए बहुत ही स्पेशल सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। पर हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया था, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम चलते हैं नाश्ता बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ जो हमारा पोहा है ये भी अच्छे से सॉफ्ट पड़ गया है, देख ही सकते हैं ये अच्छे से फूल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना हाथों से अच्छे से मसलेंगे।
तो 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए हम इसको मसल लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाता है। लेकिन इसको हमें बहुत ज़्यादा चिकना भी नहीं करना है, हल्का हल्का इस तरह से मसल लेंगे ना तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये चिकना हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, लगभग 2 से 3 चम्मच जितना, और इसको अच्छे से इस तरह से मसल करके चिकना कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने आलू ग्रेट करके रखा था ना, उस आलू को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी होने वाली है, तो आप लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं जीरा आधा छोटा चम्मच। 1 छोटे चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, और भुने हुए जीरे का पाउडर 1/4 चम्मच ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं गरम मसाला, और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही ऐड करेंगे कड़ी लिप्स। तो 8 से 10 कड़ी लिप्स को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही नाश्ते को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर ऐड कर देंगे पालक। तो यहाँ मैंने अच्छे से पालक को धो करके साफ कर लिया था, और इस तरह से बारीक कट करके हम इसमें डाल देंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। यहाँ आप गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल करिएगा। यहाँ अगर आपने चावल के आटे का इस्तेमाल कर दिया ना तो क्या होगा कि जो हमारा नाश्ता बनेगा ना वो टाइट सा हो जाएगा, लेकिन हमें बनाना है एकदम सॉफ्ट सा नाश्ता। तो इसके लिए हम यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से एक गाढ़ा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। बटर हमारा परफेक्ट है। अब हम इसे बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने लिया है एक तवा। इस रेसिपी को हम तवे पर बनाने वाले हैं। तो क्या करेंगे, तवे पर थोड़ा सा ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और इसमें हम डाल देते हैं बटर को, और इस तरह से हम अच्छे से फैला लेंगे। तो अच्छे से एकदम पतला सा लेयर हमें इसका बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। और इसको हम ढक करके पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और देख ही सकते हैं मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक पका लिया है, और ये अच्छे से पक चुके हैं। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से घुमा घुमा करके सेंक लेते हैं, लेकिन इसको हमें एकदम धीमी आंच पर पकाना है ताकि ये अच्छे से पक भी जाएं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कलर चेंज ना करे। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए इतना हम इसको पका लेते हैं। और देख ही सकते हैं इस तरह से जब हम तवे पर इसको हिलाते हैं ना तो अच्छे से इस तरह से ये छोड़ देता है तले को। जब इस तरह से ये हो जाए तो उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। और देख ही सकते हैं इसी तरह से मैंने इसको अलट पलट कर अच्छे से सेंक लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। और लीजिए मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसको ट्विस्ट देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो इसी तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे इसी तरह से सर्व कर रहे हैं तो आप इसे चटनी के साथ सर्व करिए जो हमने बना करके तैयार किया है। तो भी आपकी जो रेसिपी है ना एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरह से कच्चे आलू और गेहूं के आटे का ये एकदम मज़ेदार सा चीला हमारा बन करके तैयार हो गया है। लेकिन हम इसमें देने वाले हैं एक ट्विस्ट, जिससे आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरह से लेंगे एक पिज़्ज़ा कटर, आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनके जो किनारे हैं उनको हम कट कर लेते हैं। तो इनके किनारों को आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं। अब हमने जो आलू का मसाला बना करके तैयार किया था ना उसको लेंगे और इसके ऊपर में इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको ओवल शेप देंगे मसाले को, और जो हमने कट करके रखा है रोटी के पीस उसके एक साइड में रखेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा था कि हमें रोटी थोड़ा सॉफ्ट ही बना करके रखना है, क्योंकि अगर हमने इसको टाइट कर दिया तो फोल्ड करते वक्त टूट भी सकते हैं। और इस तरह से हम दोनों को ही रोल कर लेंगे और देख ही सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। तो लास्ट तक देखिएगा। अब हम इसमें एक ट्विस्ट देने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इसी तरह से रोल कर लेंगे पहले, और अब हम लेंगे दोबारा से वही तवा और इसमें हम डाल देंगे दोनों रोल को। और यहाँ मैंने लिया है चीज़, तो ये मैंने अमूल की चीज़ ली है
और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप यहाँ पर प्रोसेस इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको ना इस तरह से हम ऊपर से डाल देते हैं। तो लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसको हम कवर कर अच्छे से मेल्ट होने तक इसी तरह से ढक करके पका लेंगे। तो लीजिए, जो चीज़ है 3 से 4 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं हरे धनिए से और इसे हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है। क्योंकि हमने जो भी सब्जियां ऐड की हैं ना, वो जो पिज़्ज़ा में डलती है वही वाले सब्जियां ऐड की हैं और साथ ही हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। अगर आप इस तरह से रोल ना बनाना चाहें तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, लेकिन आप इस तरह से भी बनाएंगे ना तो आप पिज़्ज़ा खाना तो भूल ही जाएंगे, इतना ये टेस्टी बन करके तैयार होता है। और बनता भी किससे है? गेहूँ के आटे और कच्चा आलू से। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना। इसमें हमने पोहा भी डाला हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे उत्तपम पैन और इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से 1-1 चम्मच हम डाल देंगे बैटर को और अच्छे से हम इसको फैला लेते हैं और इसको हम अच्छे से कवर कर अच्छे से हम इसको पकने देंगे। और इसके ना साइड को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के बाद चेंज कर देंगे। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे एक साइड से, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे और नीचे से हम डाल देते हैं चीज़। तो 1-1 चम्मच जितना हम इस तरह से सभी में डाल देते हैं चीज़ को और इसको हम पूरे में अच्छे से फैला लेते हैं। और जो हमने आलू का मसाला बना करके रखा था ना, उसको हम ऊपर से इस तरह से डाल देते हैं। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच जितना हम इसमें डालेंगे और पूरे सभी तरफ अच्छे से फैलाते हुए हमें इसमें डाल देना है। तो सच मानिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आप पिज़्ज़ा खाना तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे, इतना ये टेस्टी और लाजवाब सा बन करके तैयार होता है। तो आप ज़रूर से एक बार इस तरह से ट्राई करना, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से डाल देते हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा इसका टेस्ट आपको मिलने वाला है। और इसे भी हम कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए और धीमी धीमी आंच पर इसको हम अच्छे से पकने देते हैं जब तक कि जो चीज़ है ना अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक। और जब उसके बाद जब चीज़ मेल्ट हो जाए ना तो उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। और लीजिए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। और देख ही सकते हैं, ये हमारा जो पहला नाश्ता है ना, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो सिंपल से चीले तो आप बनाते ही रहते हैं, उसी चीले को नया ट्विस्ट दीजिए और इस तरह से अगर आप किसी के साथ प्रेजेंट करेंगे ना तो आपको पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया और इसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से ना बनाना चाहें तो इस तरह से सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीका बहुत आसान है, दोनों ही तरीके से बनाई हुई रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो एक बार आप ट्राई करना और देख ही सकते हैं कि ये नीचे से कितना क्रिस्पी बना हुआ है। जितना ये क्रिस्पी है उतना ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी है। तो ट्राई ज़रूर करना, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने यहाँ पर 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किए हैं। तीनों ही रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और पोहा और आलू से बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और इस रेसिपी को आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।